जो पशु व्यापारियों को समस्याएं थी, उनके पशु को लूटने की, उनके साथ मॉब लिंचिंग करने की और उनको फिजिकल शारीरिक जो है उनको प्रताड़ित करने की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोवर अली जी के यहाँ पे। कुछ समय से महाराष्ट्र के अंदर 2.5 महीने के आसपास से मीट ट्रेडर, जो मीट से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनका एक हड़ताल चल रही थी, जिसपे एक ऐतिहासिक फैसला आया है। जो वहां के सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार जी, उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है इनके हक के अंदर कि जो पूरा जो जानवर होते हैं, बूढ़े जानवर होते हैं, जिन्हें भाकड़ और नकारा जानवर कहा जाता है, उसका मुद्दा वो विधानसभा के अंदर उठाएंगे। कुरैश कॉन्फ्रेंस लगातार इस मुद्दे को हर स्टेटों के अंदर उठाता रहा है, जिसके चलते इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भी एक पिटीशन दायर करी थी, जो अपने जो लीगल राइट्स हैं उसके लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमूमन सारे प्रदेशों के अंदर जो मीट व्यापारी हैं, उनको जो कारोबार के सिलसिले में परेशान किया जाता है, चाहे वो शासन की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो। लेकिन इस बारी जो 2.5 महीने की जो हड़ताल जो पूरी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर लागू हुई थी, इन्होंने अपनी कुछ जो प्रेयर्स थी, अपनी मांगे थी जो रखी थी, उन्हीं के बारे में आइए कुछ बातें करते हैं सीनियर एडवोकेट और कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोवर अली जी से। सनोवर अली जी, जो महाराष्ट्र के अंदर खरीद फरोख्त को लेकर 2.5 महीने से जो हड़ताल चल रही है, ये किस मुद्दे पे थी? महाराष्ट्र में कुरैशी समाज ने और किसानों ने, कुरैशी समाज ने इस स्ट्राइक को, हड़ताल को शुरू किया और उनकी जो बेसिक समस्याएं थी, इस पूरे मीट ट्रेड को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो है सुनिश्चित करना। जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो पशु व्यापारियों को समस्याएं थी, उनके पशु को लूटने की, उनके साथ मॉब लिंचिंग करने की और उनको फिजिकल शारीरिक जो है उनको प्रताड़ित करने की, और वो घटनाएं जो है पूरे महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो पशु व्यापारी इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे अपने माल और अपनी जान की सुरक्षा के लिए। ये एक था। दूसरा, जो कुरैशी समाज और जो मीट्स कारोबार से रिलेटेड लोग हैं, वो स्टेट मीट बोर्ड की डिमांड जो है बहुत दिन से कर रहे हैं। उसके लिए था सरकार से, उसके बारे में था सरकार से ये भी निवेदन था कि जितने भी म्यूनिसिपल लैंड पे स्लाउटर हाउस क्लोज पड़े हैं, उनको डेवलप किया जाए। जो स्लाउटरिंग के जो सर्टिफिकेट हैं, वो कैटल मार्केट्स में मुहैया कराए जाएं। जो ट्रांसपोर्ट रूल्स हैं, उसको फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया जाए, और जो 125E है, जिसमें पार्टीशंस का मैंडेटरी है, उसको फ्लेक्सिबल उसको किया जाए, ताकि जो प्रॉपरली जो है पशु व्यापारी अपने माल को जो है ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इस तरह की जो है सुरक्षा को लेकर, कारोबार को लेकर और कैटल मार्केट्स के मॉडर्नाइजेशंस को लेकर, ये सब मुद्दों को लेकर ये स्ट्राइक चल रही थी। अच्छा, ये भी सुनने के लिए आया मीट कारोबार को लेकर जो व्यापारियों को किन किन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है? मीट कारोबारियों को जो है सबसे मेन उनकी जो लाइसेंसिंग की इश्यूज हैं, उसको लेके उनकी बहुत प्रॉब्लम है। जो सारे म्युनिसिपल लैंड पे स्लाउटर हाउस क्लोज पड़े हैं, और जबकि सरकार की जो है जो म्युनिसिपल लॉज है, उसमें सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर जिले में जो है म्युनिसिपल लैंड पर जो है स्लाउटर हाउस को एस्टेब्लिश करे, उसको कंस्ट्रक्शन करे और रेगुलेट करे। तो जो प्राइवेट स्लाउटर हाउस से जो ये कारोबार चल रहा है, वो एक अल्टरनेटिव एक सिस्टम है, बट वो एक मुकम्मल एक सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा जो है मीट कारोबारियों की परेशानियां हैं, और उनके कैटल मार्केट्स की, उनकी सिक्योरिटी की, कैटल मार्केट्स में बेसिक एमिनिटीज है ही नहीं, तो उसको उस तरह के से जो है डेवलप करने के लिए। अच्छा, जो भी ऐसी परेशानी है, सरकार और प्रशासन को जो है मीट कारोबार को लेकर आपने जो आवेदन जो दिया था, उस पे क्या रुख है सरकार का या प्रशासन का? इस पूरे हड़ताल में जो है महाराष्ट्र संघर्ष समिति हो या जमीयतुल कुरैश औरंगाबाद हो और कुरैश कॉन्फ्रेंस के सभी जिलों के पदाधिकारी जो है
बड़ी तादाद में सभी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, एसएसपी से और बहुत सारे लीडर्स के साथ जो है निवेदन दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेट कमेटी ने बेहद मेहनत की है, हमारे सारे जिला अध्यक्षों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और जो है इसमें ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात हुई। स्ट्राइक जब शुरू नहीं हुई थी उस वक्त भी जो है जाकिर साहब जो स्टेट के प्रेसिडेंट है कुरैश कॉन्फ्रेंस के, उनके जरिए मुलाकात हुई। फिर गडकरी जी से जो है डॉक्टर आसिफ कुरैशी जी के उसमें रिप्रेजेंटेशंस में मिलना हुआ, उनको भी सारी समस्याएं बताई गई। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से भी निवेदन दिए गए और वहां पर जो है काफी इस वक्त जो है जो मुलाकातें हैं वो बड़ी पॉजिटिव थी और इस कारोबार को जो है प्रशासन भी चाहता है कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसको जो कारोबार की चुनौतियां हैं उसको रिजॉल्व किया जाए ताकि सुरक्षित तरीके से, लीगल तरीके से भय मुक्त होकर जो है बिना किसी डर के अपने लोगों जो है जो संविधान का आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19 के अंदर 1G के अंदर जो उनको सुरक्षा मिली हुई है कि फ्रीली अपने कारोबार को करें ताकि वो उसको कर सके। और जो है ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने बहुत इसको पॉजिटिव लिया है और उनको जो है क्या कहते हैं उन्होंने इसको पूरी तरीके से जो भी इसकी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए पूरा जो है एश्योरेंस किया है। नहीं, जैसे अभी आपकी जो हड़ताल चल रही थी इसके अंदर किन किन समुदाय ने हिस्सा लिया, क्योंकि आपका जो हड़ताल थी बहुत अच्छे लेवल पे बैठी थी, तो इसमें कौन कौन सा समाज आपके साथ जुड़ा आके? इसमें बड़ी तादाद में देखिए किसान जो है इसमें जुड़ा है क्योंकि जो एनिमल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर जो है उसके कुछ जो सेक्शंस जो है वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन के साथ इंप्लीमेंट हो रहे थे। जैसे एक्ट कहता है कि सेलर और परचेजर जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, या सेक्शन कहता है कि एसआई जो है लेवल का ही सर्च एंड सीजर कर सकता है, बट गौरक्षक जो है बीच में आके एक प्राइवेट प्लेयर जो है गाड़ियों को फॉलो करना, उनको जो है तंग करना और एक्सटॉर्शन करना, तो ये बहुत बड़ा जो है इसमें परेशानी थी। ठीक है, तो इसमें सभी समाज ने, महाराष्ट्र संघर्ष समिति ने भी और जमीयतुल कुरैश औरंगाबाद ने भी, कुरैश कॉन्फ्रेंस के सभी पदाधिकारी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। किसानों ने बड़ी तादाद में, क्योंकि जो किसानों का जो बिहेवियर है, जो आपने लॉज बनाए, आपने कैटल प्रिजर्वेशन लॉ बनाया कि जानवरों की सुरक्षा हो, पर जानवरों की सुरक्षा जो है जहां पर जानवर जो है परमिटेड है स्लॉटर होने के लिए एक पर्टिकुलर एज के बाद, वहां पर जो है उसकी तादाद बढ़ रही है, जहां कंप्लीट बैन है वहां घट रही है। तो जो फार्मर्स है उसका जो बिहेवियर है, एनिमल्स को पुलिंग आउट बिहेवियर, जो छटनी का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें बहुत ज्यादा जानवर, वो किसान जो है इस बात से पीड़ित हैं और ये जानवर जो है बहुत ज्यादा समाज में जो है इस तरीके से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं या लोगों की फसलें बर्बाद होती हैं। तो किसान भी चाहता है कि हम इसका एक सॉल्यूशन ढूंढें और सरकार से उन्होंने भी इसमें निवेदन किया है। बहुत सारे लीडर जो है स्टेट गवर्नमेंट के इसकी सपोर्ट में आए हैं। अच्छा, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22/4/2025 को जो नकारा जानवर पे एक आदेश दिया है, ये क्या है? अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक रिट पिटीशन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल हुआ था और उस रिट पिटीशंस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभय थिप्से साहब को जो है एक कमेटी फॉर्म की और एक कमेटी का डायरेक्शंस हुआ कि जो जानवर नॉट सुइटेबल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ थे कि किसान अपनी नाकारा जानवर को नहीं रख सकता। अगर एक किसान के लिए कोई जानवर जो है नॉट सुइटेबल है तो वो उसको दूसरा किसान नहीं परचेस करेगा, तो अल्टीमेटली उसके बारे में कोई सॉल्यूशन, तो ये गाइडलाइंस लेड डाउन के बारे में एक ऑर्डर था कि गाइडलाइन इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी के जरिए गाइडलाइन लेड डाउन हो ताकि नॉट सुइटेबल एनिमल जो है क्लियर किए जाए और फिर उनको स्लाउटरिंग की परमिशन दी जाए।
तो ये ऑर्डर जो है बड़ा एक रे ऑफ होप है। और जिस तरीके से कैटल्स के लिए के जितने भी पूरे सभी स्टेट में जो एनिमल लॉस बन रहे हैं, तो वहां पर जो है कंप्लीट बैन की बात 2005 से शुरू हुई है। बट ये जो नॉट सुइटेबल एनिमल्स का जो है ये जो ऑर्डर है, ये एक रे ऑफ होप है कि जो चूंकि जो यूजलेस है, जो एग्रीकल्चर के लिए, ड्रॉट के लिए, मिल्च के लिए बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है, तो उस एनिमल्स के लिए जो है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हनीफ कुरैशी का 1956 से लेके 2005 तक एक जजमेंट चल रहा था कि उसकी लीगली एक उम्र के बाद स्लाउटरिंग की परमिशन हो, तो उस तरफ ही जो है ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का इसमें गाइडलाइंस उस तरफ ही इशारा है। बॉम्बे में जो हड़ताल चल रही थी, इसको मद्देनजर रखते हुए अभी हाल फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं, जिन्होंने भाकड़ यानी कि नकारा जानवर जो है उस पर एक बयान दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने अपने जो कि आज ही मराठी के काफी न्यूज़पेपर में जो एक न्यूज पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में जो नाकारा जानवर है उनके बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो किस तरीके से हो सकती हैं, उस पे एक मीटिंग में ये चर्चा जरूर रखी जाएगी। और ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने जो कुरैशी समाज के जरिए और किसानों के जरिए जो लंबी हड़ताल है उसका भी कॉग्निजेंस लिया है, उसका नोटिस लिया है, और वो हड़ताल के मुद्दों से पूरी तरीके से जागरूक हुए। और पहले भी जब एक डेलीगेशन जो है कुरैश कॉन्फ्रेंस का उनसे मिला था, तो उस वक्त भी उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्हीं के मिनिस्ट्री के जरिए जो है पूरी एडवाइजरी भी जारी हुई है कि भाई कोई भी गौरक्षक जो है, प्राइवेट इंसान जो है, किसी भी गाड़ी को चेक ना करे, सिर्फ ये पुलिस का काम है। तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक पीआईएल जो है अफसर कुरैशी साहब के जरिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मुद्दे को लेकर फाइल हुआ है, और उसमें भी इसी बात को कहा गया है कि जितने भी एनिमल कैटल प्रिजर्वेशन लॉज हैं, तो उसमें एक उम्र के बाद उनको स्लाउटरिंग की परमिशन दी जानी चाहिए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ कुरैशी में, हशमतुल्लाह में और अब्दुल हकीम के केस में, फारूक के केस में, मतलब 1956 से लेके 2005 तक बराबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता रहा है कि एक उम्र के बाद जब वो जानवर नकारा हो जाता है उसकी परमिशन दे दी जाए। सिर्फ मिर्जापुर मोदी कुरैशी जजमेंट जो स्टेट ऑफ गुजरात का है 2005 में जो 7 जजेस का है, वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। बट 9 जजेस ने केएस पुत्तस्वामी केस में यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच ने कहा है कि जो फूड है वो प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है, और किसी को कोई हक नहीं है कि तू चेक करे कि किसके प्लेट में क्या है। तो जब ये 9 जजेस का ऑर्डर आने के बाद जो है अफसर कुरैशी साहब ने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाई है कि जो परमिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से दे रखी थी कि 14 साल के बाद स्लॉटरिंग जो है नाकारा जानवर की इजाजत हो, उसको ही तरफ इशारा किया गया है। और हमने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अनसुइटेबल जानवर की कमेटी बनाई जाए, आइडेंटिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस दी गई है, ये नेशनल लेवल पर भी हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि नेशनल लेवल पे भी हर स्टेट में इस तरह की कमेटी बनाई जाए, ताकि ये पूरी समस्या का, क्योंकि ये नाकारा जानवर पूरे फसल जो है बर्बाद कर रहे हैं किसानों का, और इसमें जो है इसका सॉल्यूशन निकालना किसानों के लिए भी, पूरे समाज के लिए, जो 18 करोड़ मीट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उन सब के लिए इसका सही एक हल निकालना बेहद जरूरी है।